गुलिस्तान सादी के दिबाचे में हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं हमाम में गया नहाने के लिए, तो मुझे मेरे दोस्त ने मट्टी दी। जब मैंने वो मट्टी ली और मैंने उसको सूंघा, उसमें से मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी। पहले के दौर में मट्टी से लोग नहाते थे, बल्कि आजकल भी आप देखें तो चेहरे पे लगाने के लिए, चेहरे की फ्रेशनेस के लिए मुल्तानी मट्टी इस्तेमाल की जाती है। तो सादी फरमाते हैं कि मैंने उस मट्टी से पूछा कि मट्टी ये बता कि तुझ में ये शानदार खुशबू कहाँ से आई? तो मट्टी कहने लगी कि कुछ अरसे तक मैं फूलों की सोहबत में रही, मुझ पे फूल उगे रहे और फूलों की डालियां मुझ पे झुकी रहीं, मुझसे मस होती रहीं, मुझ पे फूल गिरते रहे। कुछ अरसा मैं उस बाग में, उस चमन में रही, तो वो फूलों वाली खुशबू मुझ में भी आ गई। सादी फरमाते हैं कि एक मट्टी कुछ अरसे तक फूलों की सोहबत में रहे तो उसमें फूलों वाली खुशबू बस जाए, तो एक गुनाहगार शख्स जब नेक लोगों के साथ बैठे तो वो क्यों ना नेक बन जाए। ये जो सोहबत है ना, संगत, गैदरिंग, इंसान पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का असर होता है तो उसकी गैदरिंग का होता है। जिन लोगों में इंसान बैठता है वही नतीजा जो है वो सामने आता है। आप कामयाब लोगों के साथ बैठे हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। आप कारोबारी लोगों के साथ बैठना शुरू करें, आपको बिजनेस करना आ जाएगा। उलमा के साथ बैठे, आपको इल्म की बातें आ जाएगी। ये जो गैदरिंग है ना, कोई पैदाइशी देखा है कि कोई चरसी पैदा होता हो? कभी देखा है किसी ने? कोई नशई पैदा हुआ हो, पैदा होते ही नशई हो? इसी सोसाइटी में आते हैं, यहीं बैठते हैं, दोस्तों की संगत। वो चलते चलते उन्होंने कहा जी ये एक कश ले लो, तो कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 1 से 2 कब हुए, 2 से 4 कब हुए, उस लत में कब पड़ा वो। इसीलिए हदीस मुबारका में कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। किसी शख्स को पहचानना हो ना कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये किस मिजाज का शख्स है, कैसा शख्स है, तो रिसर्च बताती है कि आप उसके करीबी जो 5 दोस्त हैं ना, बस उनको देख लिया, आपको सारी उसकी पर्सनैलिटी जो है वो पता लग जाएगा कि इसकी गैदरिंग किन लोगों के साथ है। करीबी 5 लोग, वो जो करीबी 5 लोग हैं वो चाहते न चाहते आप पर असर अंदाज होते हैं। तो आपकी मर्जी है कि कैसी सोहबत इख्तियार करते हैं, कैसी गैदरिंग में बैठते हैं। मक्खी देखी है आपने? मक्खी की अक़साम कितनी है? आम तौर पे तो हम ये देखते हैं ना कि 2 तरह की मक्खी होती है, एक आम मक्खी है और एक है या नहीं। आम मक्खी जो होती है वो क्या करती है, वो गंदगी पे बैठती है, इंसान का खूबसूरत जिस्म छोड़कर सिर्फ उस जगह का इंतखाब करेगी जहाँ से पीप बह रहा हो, कोई ज़ख़म हो, उस जगह पे जाके बैठेगी, सारी बॉडी छोड़ देगी। घर में खूबसूरत चीज़ें सब छोड़ के वो उस जगह जाके बैठेगी जहाँ पे गंद होगा। गंदगी में रहने की वजह से उससे जो है ना वबाएं फैलती हैं, जरासीम फैलते हैं। और एक दूसरी मक्खी है जिसे शहद की मक्खी कहा जाता है, फूलों के साथ रहती है, चमन के साथ रहती है, वो उसके फूलों के झुरमुट में रहती है, उसका उड़ना बिछोना दोस्ती फूलों के साथ है। अब क्या हुआ, अच्छी संगत के सबब अल्लाह ने शहद में शिफा रख दी। कुरान फरमाता है शिफाउल लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। बल्कि अब तो नई रिसर्च आई है, हशरात में सबसे ऊंची उड़ान किसकी है? शहद की मक्खी की। क्यों? इसलिए कि वो अच्छी सोहबत में रही, फूलों के साथ रही, तो अल्लाह ने उसको ऊंची उड़ान भी अता कर दी, उसमें शिफा भी रख दी। तो जो बंदा अच्छी सोहबत में बैठता है
اچھی سنگت میں بیٹھتا ہے قدرت اس کو بھی بلند خیال عطا کر دیتی ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے کشف الماجوب نے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ طواف کر رہا ہے اور طواف کرتے کرتے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے دوستوں کی اصلاح فرما۔ تو کسی نے اس کو کہا بھائی صاحب تو مطاف میں کھڑا ہے، کعبہ تیرے سامنے ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی اپنی بخشش کی، اپنی مغفرت کی، اپنی نجات کی دعا کر، تو دوستوں کی دعا کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی دعا تو کر لوں، لیکن اگر میرے دوست نہیں سدھرے تو جب میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھوں گا میں پھر ویسا ہو جاؤں گا، اور اگر میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اگر وہ سدھر گئے تو میں یہاں سے ان کے ساتھ پہنچوں گا تو میں بھی صحیح رہوں گا۔ تو پتہ چلا دوستوں کے لیے بھی دعا کریں، اور دیکھیں کہ اگر اچھے دوست آپ کو ملتے ہیں نا تو ان سے دوستی کر لیں، اور کوئی مل جائے تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر اس کو پکڑ کے ساتھ رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سنگت عطا فرمائے۔